जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद आरके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत के भूगोल से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन है गोवा, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है दोस्तों। तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। और वे 8 राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अब जो प्रश्न आएंगे वे भारत के पर्वत से संबंधित प्रश्न हैं। तो हमारा प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों, हिमालय पर्वत जो है कि वलित पर्वत है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वतमाला। तो दोस्तों, सबसे युवा यानी कि सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय है। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट केटू और नंदा देवी। इन चारों में सबसे ऊंचा विश्व का पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब दोस्तों, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछ रहा है। तो ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट केटू और नंदा देवी। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन कंचनजंगा सही हो जाएगा। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? ऑप्शन है शिवालिक, टेथीस, इंडो ब्रह्मा, गोदावरी। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सेकंड वाला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, टेथीस। 12वां प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है शिवालिक, टेथीस, इंडो ब्रह्मा, गोदावरी। तो इसका दोस्तों अब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवालिक। अब अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दून घाटी, काठमांडू घाटी, युमथांग घाटी और कश्मीर घाटी। तो इन चारों घाटियों में से दोस्तों, जो हिमालय श्रेणी में संकीर्ण तथा अनुदैर्य घाटियां पाई जाती हैं वे दून घाटी के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा 14वां प्रश्न है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन है असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय। तो दोस्तों, नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है मेसोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में, इयोजोइक काल में, पेयोजोइक काल में। तो इसका दोस्तों ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा, सेनोजोइक काल में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन है विंध्य, हिमालय, शिवालिक और अरावली। तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है, अरावली माना जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो जरगा, शेर या सिरोही, गुरु शिखर या देलवाड़ा। तो दोस्तों अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट, हिमाद्री, पश्चिमी घाट, अरावली। तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा, पश्चिमी घाट। अगला है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईमुड़ी। ऑप्शन दूसरा वाला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ऑप्शन है गुरु शिखर, अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा और महेंद्रगिरी। तो दोस्तों जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला है कि कार्डमम की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है और ये केरल और तमिलनाडु के केरल और तमिलनाडु की राज्यों की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो कार्डमम, अन्नामलाई, पालनी और नीलगिरी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में हमारा कार्डमम सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो पंचमढ़ी, पारसनाथ, धूपगढ़, महाबलेश्वर। तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो गिरनार पहाड़ियां दोस्तों गुजरात में स्थित हैं, गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में स्थित है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट थ्विलर, सैडल पीक, माउंट डियावोलो, माउंट कोया। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों सैडल पीक है। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? विंध्य पर्वत, राजमहल, सतपुड़ा, अरावली। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच दोस्तों सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, शेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला है, पाट भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार में, दक्षिण के पठार में, दक्कन के पठार में या प्रायद्वीपीय पठार में। तो दोस्तों पाट भूमि छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। पाट भूमि का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसी भूमि जो जिस पर हर साल प्रति वर्ष खेती नहीं की जाती है, वो भूमि बंजर रहती है और उसको उपजाऊ बनाने के लिए 1 या 2 साल तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी भूमि को पाट भूमि कही जाती है और ये छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,820 मीटर, 8,830 मीटर, 8,842 मीटर और 8,848 मीटर। तो दोस्तों इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है, कोडई कनाल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो बूंदी, पलानी, अन्नामलाई, अमरकंटक।
तो दोस्तों कोडई कनाल चोटी पलानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।